अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की पेरोल पे रिहाई होने जा रही है, क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को एक दाइश के अहम कमांडर को पकड़ के हवाले किया था, जिसकी तारीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उससे नई तफ्तीश और नए हकायक सामने आए हैं, वो क्या है और क्या उसने इंकशाफात किए हैं, इस पे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जब पाकिस्तानी हुकाम ने उसको हवाले किया अमेरिका के, तो ये दाइश के इस कमांडर शरीफुल्लाह को रखा कहां पे गया, इसकी कुछ आपको अहम मालूमात जो जराए ने बताई हैं वो शेयर करूंगा। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे, हुकूमत की तरफ से एपीसी बुलाई गई है बलूचिस्तान के मामले पे। इसमें कौन कौन सी बड़ी सियासी जमातें शिरकत करने जा रही हैं और उसके साथ साथ कौन सी मजहबी और लिसानी जमातें और कौम परस्त जमातें इसमें शिरकत करेंगी, और क्या इस एपीसी के जरिए कौमी सतह के ऊपर एक राय आमा और मफाहमत ये पैदा की जा सकती है या नहीं, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की पेरोल के ऊपर रिहाई के हवाले से। कल जब ये कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें तमाम तर सियासी जमातों में इत्तफाक राय पैदा करने के लिए जब ये हुकूमत की तरफ से एक राय पेश की गई कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के बलूचिस्तान के इस मामले पे और दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफिका तौर के ऊपर एक कौमी राय आमा पैदा की जाए, और उस हवाले से जब ये हुकूमत की तरफ से तजवीज पेश की गई और उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ तुंद तेज जो तकारीर थी वो भी की गई, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जो पीटीआई की तरफ से ये एक एपीसी के हवाले से और इसमें शिरकत करने के हवाले से ये कहा गया कि इमरान खान को पेरोल पे रिहा किया जाए ताकि वो भी इस एपीसी में शिरकत कर सकें, और ये एक मुतालबा किया गया है। यानी पीटीआई की तरफ से एक बार फिर से इस अहम कौमी इशू और कौमी मामले के ऊपर मशरूत कर दिया गया है। यानी पीटीआई के इस अहम कौमी मामले के ऊपर और इस तरह के सेंसिटिव मामले के ऊपर भी ये तमाम तर जो बातचीत है या जो इत्तफाक राय पैदा करना है, कॉन्सेंसस डेवलप करना है, उसमें भी मशरूत ये पीटीआई की तरफ से वो किया गया है कि इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। उसके बाद ही ये जो पीटीआई है इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी और बलूचिस्तान के मामले के ऊपर जो भी मुशावरत होनी है तमाम सियासी जमातों के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ, पीटीआई तब ही जाके इस हवाले से इसमें शिरकत कर सकती है अपनी। तो क्या ये हुकूमत ये पीटीआई का ये जो मुतालबा है या जो डिमांड है उसको उसके ऊपर अमल दरामद करेगी और इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका वाज़ेह तौर के ऊपर जवाब कल हुकूमत की तरफ से दे दिया गया। और ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी और जो दीगर हुकूमती अराकीन है उनकी तरफ से भी कहा गया कि पीटीआई की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या जो एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक हुकूमत की तरफ से नया लाहे अमल तैयार किया जाएगा, उसमें बिला मशरूत और बगैर किसी कंडीशंस और शराइत के अगर ये पीटीआई शामिल होना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज कंडीशंस के साथ ये पीटीआई की जो शराइत हैं और उसके ऊपर हुकूमत किसी सूरत भी ये पीटीआई को इसमें शामिल नहीं करना चाहेगी। मैंने कल अपना जो शाम को वीलॉग किया था उसमें आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि अब पीटीआई के बगैर ही ये जो कंसेंसस है वो डेवलप किया जाएगा, और माइनस पीटीआई ये जो बलूचिस्तान के हवाले से कोई भी हिकमत अमली और कोई भी ऑपरेशन की वो किया जाता है तो उसके लिए हुकूमत पीटीआई को बगैर ऑन बोर्ड लिए ही ये आगे बढ़ने का फैसला कर लिया गया है। सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो जराए ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और जो मुख्तदिर हल्के हैं उनकी तरफ से भी ये फैसला कर लिया गया है कि पीटीआई को साथ लिए बगैर ही जो ये ऑपरेशन के हवाले से फैसला किया जाता है मुत्तफिका तौर के ऊपर, ये एक उसको वो किया जाएगा। और इमरान खान की ये जो पेरोल की कंडीशन लगाई गई है पीटीआई की तरफ से उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। खासतौर पे जो ये फैसला जो मुख्तदिर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इवन जो हुकूमत की तरफ से वो किया गया है, वो पीटीआई का ये जो तर्ज अमल है, जितने भी अहम मौके हों उसके ऊपर जिस तरह से पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया इदारों के खिलाफ और उसके साथ साथ जो जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया गया है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर यह फैसला किया गया है कि अब मजीद पीटीआई के साथ नहीं चला जा सकता इस तरह के अहम कौमी इश्यूज के ऊपर। तो ये पीटीआई का, अगर आपके इल्म में हो, पीटीआई का तो शुरू दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो जो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में जितनी भी हो रही है वो उसमें बरीउ ज़िम्मा करार देते हैं, चाहे वो तालिबान हो या जो अब ये जो बीएलए की तरफ से जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से
पीटीआई की तरफ से हमेशा से जो रियासती इदारे हैं और जो हुकूमत है उसको ही इसका सारा मुरेद इल्जाम लगाया जाता है। इवन जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे उस टाइम भी इमरान खान का यही मौक़िफ़ था कि जो तालिबान के साथ बातचीत की जाए और उन बातचीत के जरिए ही ये जो है वो जो एक मामलात को हल किया जाए। इवन जब पाकिस्तान में 2014 के बाद जो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था और पाकिस्तान में सुकून और अमन कायम हो चुका था, उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्हें शायद ये पाकिस्तान का अमन और सुकून गवारा नहीं था, तो उन्होंने आते ही तालिबान के साथ मुआहदा किया और तालिबान को यहाँ पाकिस्तान में वापस लेके आके उनको बसाने के हवाले से ये एक इमरान खान की तरफ से दोबारा से तालिबान के साथ यहाँ पे रीसेटलमेंट का जो भी मुआहदा हुआ, या उसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया कि शायद इमरान खान की हुकूमत ने उनको पैसे भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और उनकी फैमिलीज को यहाँ पे रीसेटलमेंट के हवाले से पूरी तरह से फैसिलिटेट किया। यानी पाकिस्तान का अमन और सुकून जो कायम हो चुका था, इमरान खान ने आके फिर से तालिबान को यहाँ पे बसाया और उसके बाद आपके सामने है जो दहशतगर्दी के वाकयात जिस तरह से हो रहे हैं पाकिस्तान में दोबारा से, जिस तरह से लॉ एनफोर्समेंट के जो एहलकारान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से अब पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान को अपने ये जो एक गलती थी उसका जो ओपनली इसके हवाले से ये तस्लीम किया जाना चाहिए था कि ये हमारी गलत पॉलिसी थी, हमने तालिबान को दोबारा से वापस रीसेटलमेंट और उसके हवाले से किया, और फिर ये अपनी गलती तस्लीम करना और फिर दहशतगर्दी की मजम्मत करना हो, ये उसकी बजाय इमरान खान की तरफ से ना सिर्फ ये कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है इन दहशतगर्दों को, बल्कि उसके साथ साथ उनकी मजम्मत तक नहीं की जा रही। तो यही वो फैसला है कि हुकूमत ने अब ये तय कर लिया है कि अब जो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा उसमें पीटीआई को माइनस करके और पीटीआई को इस पूरे प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा। पीटीआई अगर अनकंडीशनल आके इसमें अपनी हिमायत देती है और इस एपीसी में शिरकत करती है और इस एपीसी के जरिए जो भी फैसला किया जाता है उसमें शिरकत करती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर पीटीआई कोई कंडीशनल और कोई अपनी शराइत रखती है, जिस तरह अभी से उन्होंने रखी है कि इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए, तो ये पीटीआई को पीछे छोड़ते हुए माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई ही ये तमाम तर जो फैसला साजी और जो ये वो किया जाएगा, ये ज़राए की तरफ से कंफर्म किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी जो मैंने अपना कल भी आपको वीलॉग में बताया था कि फैसला ये कर लिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी दोनों जगहों पे ये जो दहशतगर्द हैं बीएलए के जितने भी अगर ट्रेनिंग और ये इस तरह के कैंप्स हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा, और यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर भी जो बीएलए की जो सेंचुरीज हैं उनको टारगेट करते हुए दहशतगर्दी का किला कमा किया जाएगा। ये फैसला हो चुका है। अब ये कब इसके ऊपर अमल दरामद होता है, जो ज़राए ये बताते हैं कि ये इसके लिए सियासी इत्तफाक राय और सियासी एक जिस तरह कहते हैं मोहर हासिल करना, वो उसके लिए एपीसी का वो रखा जाएगा और उसके बाद ही ये फैसला वो किया जाएगा। इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट मामला, और वो है जो आज से कुछ दिन पहले सदर ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की तारीफ की गई थी, और तारीफ इसलिए की गई थी कि जो पाकिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट अटैक में मुलविस जो एक आईएसआईएस यानी दाइश खुरासान के जो एक अहम कमांडर को गिरफ्तार करने में अहम पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था। तो पहला स्टेट ऑफ द यूनियन जो इनका खिताब था सदर ट्रंप का, उसमें आके सदर ट्रंप की तरफ से किसी भी मुल्क की तारीफ नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की तारीफ की गई और वो है पाकिस्तान। उसमें उसने ये कहा कि जो अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिकन जो फौजी हैं उनके जो किलर्स हैं या जो उनके कातिल हैं, इस टाइम जब वो तकरीर कर रहे हैं वो अमेरिका आने के लिए रास्ते में है, और इस हवाले से साथ साथ ये कहा कि वो अमेरिकन जो स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस है उसका जायका चखेंगे, यानी उनको सजा के हवाले से वहां पे वो लिया गया। और पाकिस्तान की तरफ से जो अहम खासतौर पे जो किरदार अदा किया गया है जो आईएसआई की तरफ से, और जो बाकी सिविलियन भी जो ज़राए ये बताते हैं कि एजेंसी, उसका भी बड़ा अहम किरदार था जो इसको शरीफुल्लाह को पकड़ने के हवाले से, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इनपुट दी गई और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर
शेयर की गई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको बलूचिस्तान से ही शरीफुल्लाह को पकड़ा गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो फॉर्मली जब ये अनाउंस किया गया अमेरिका की तरफ से, उससे पहले किसी को ये इल्म ही नहीं था कि कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई ऑपरेशन किया गया है और दाइश के एक अहम कमांडर को पकड़ा गया। बहरहाल जब ये किया गया, सदर ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, तो उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ से एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी की गई और ये कहा गया कि इससे जो इंटरव्यू किया गया था जो मोहम्मद शरीफुल्लाह से, उस इंटरव्यू के दौरान उसने बड़े अहम इंकशाफात किए थे और ये बताया था उसने कि किस तरह से उसने जो अब्दुर्रहमान लोगरी जो कि मेन खुदकुश बमबार था काबुल एयरपोर्ट जो अटैक था उसके हवाले से, उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया, किस तरह से उससे ये रूट्स जो क्लियरेंस के हवाले से इसने रेकी की थी और किस तरह से उसने काबुल एयरपोर्ट का जो पूरा जब वहां तक पहुंचने के हवाले से पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फराम की थी, ये उसने FBI को इंटरव्यू के दौरान बताया था। फिर उसके साथ साथ उसने दौराने तफ्तीश, उसको इंटरव्यू अमरीकी ये करार दे रहे हैं, दौराने तफ्तीश उसने ये भी बताया कि उसने मॉस्को जो हमला था उसमें क्या किरदार अदा किया था। फिर उसके साथ साथ जो कैनेडियन एम्बेसी थी अफगानिस्तान के अंदर, उसमें उसने ये क्या किरदार अदा किया था शरीफुल्लाह ने। ये तमाम तर जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से बाकायदा एक डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया गया था उसमें बताया गया था। अब मजीद जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से और जो FBI की तरफ से जो मकामी अदालत को, अमरीकी अदालत को जो बताया गया है उसके हवाले से, उसमें मोहम्मद शरीफुल्लाह ने यह इंकशाफ किया है कि वो इस हमले का जो काबुल एयरपोर्ट जो अटैक है उसका मास्टरमाइंड नहीं था, ताहम उसने फैसिलिटेट किया है और ये जो रूट्स हैं क्लियरेंस वो सारी वो उसने प्रोवाइड की थी रेकी करके, और उसके साथ साथ जो दहशतगर्द जो अब्दुर्रहमान लोगरी था उसको पहुंचाने में भी उसने किरदार अदा किया है। ये अदालत को FBI की तरफ से बताया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली अब जो अदालत में जो इसका शरीफुल्लाह का जो स्टेटमेंट वो की गई है उसमें ये तो तस्लीम कर लिया गया है कि उसने इसमें किरदार अदा किया था जो काबुल एयरपोर्ट अटैक था उसके हवाले से, ताहम उसका मास्टरमाइंड ये शरीफुल्लाह नहीं था, ये कोई और था। तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा था ये पाकिस्तानी मीडिया और इस हवाले से ये तासुर दिया जा रहा था कि ये काबुल एयरपोर्ट अटैक का मास्टरमाइंड है, ये एक क्लैरिफाई हो गया है। जो शरीफुल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट अमरीकी अदालत को पेश की गई है उससे वाज़ेह हो गया। अब जरा इस पे जो मैंने मुख्तलिफ अपने जराए से बात की और ये पूछा कि जो पाकिस्तान की तरफ से हैंड ओवर किया गया था अमरीका को, ये कैसे उसके हवाले से, तो उस पर जो जराए ये बताते हैं कि एक तो जो उनकी तरफ से अमरीका की तरफ से जो एक लीगल रिक्वायरमेंट थी जो एक्स्ट्राडिशन के हवाले से कि किस तरह से एक्स्ट्राडाइट करना है, वो तमाम तर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी दोनों ममालिक की जो एजेंसीज और जो लीगल जो तरीकाकार था वो तय किया गया। और उसके बाद जब ये इसको हैंड ओवर किया गया मोहम्मद शरीफुल्लाह को, तो जराए ये बताते हैं कि इसको जहाज के ऊपर ही जो अमेरिका जो पाकिस्तान से अमेरिका इसको ले जाने के हवाले से था, इसको 36 घंटे जहाज पे ही मोहम्मद शरीफुल्लाह को रखा गया और सीधा जो इसको जहाज के जो उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर जो फर्श के ऊपर ही रखा गया। तो ये जो अमेरिका की तरफ से हमेशा जो ह्यूमन राइट्स और जो प्रिजनर राइट्स और ये तमाम तर वो किए जाते हैं जब ये अमेरिका के अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले के ऊपर बात आती है, और जब ये दहशतगर्दी की बात आती है तो ये तमाम तर जो ह्यूमन राइट्स हैं और ये तमाम तर जो इंसानी हकूक हैं वो पसे पुश डाले जाते हैं अमेरिका में। तो ये जो जराए ये दावा कर रहे हैं कि 36 घंटे तक मोहम्मद शरीफुल्लाह को जहाज के ऊपर बांध के फर्श के ऊपर रखा गया बगैर कुछ इसके जो है वो जो ट्रीटमेंट और बगैर कुछ खिलाए पिलाए हुए। तो ये जो अमेरिका की तरफ से जो ट्रीट किया जाता है दहशतगर्दों को, उनके अपने जो है वो इस हवाले से तमाम तर हैं जो इसको वो ये अमेरिका की तरफ से जितने भी ये इस तरह के दहशतगर्दी के, चाहे वो हम देखें जो ग्वांतानामो बे में जिस तरह से दहशतगर्दों जो ये अमेरिका उसको समझता था उनके साथ जिस तरह सलूक किया गया और जिस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई, उसके हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये अमेरिका का दोहरा जो मेयार है अपने हवाले से उनका डिफरेंट होता है, दूसरे ममालिक के हवाले से उसका डिफरेंट होता है। तो ये शरीफुल्लाह के साथ जो ट्रीट किया गया था ये कुछ जराए ने इस हवाले से बताया। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से APC जो बुलाए जाने का फैसला किया गया है, उसमें कौन कौन सी सियासी जमातें और उसमें कौन कौन से जो ये फैसला करने के हवाले से वो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो हुकूमती जराए ये दावा कर रहे हैं कि
इसमें तमाम सियासी जमातों को इनवाइट किया जाएगा और मदऊ किया जाएगा। खासतौर के ऊपर जो बलोचिस्तान के अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मदऊ करने के हवाले से वो किया जाएगा। ताहम इस हवाले से फिर जो जरा ये दावा करते हैं कि महारंग बलोच हो, जो कि इस टाइम बलोचिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान की जो राइट्स के हवाले से बात करती है, उसको जो है वो शायद इनवाइट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बाकी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम को बुलाया जाएगा और जिनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है उनको भी बुलाया जाएगा। और ये जो एक मुत्तफिका तौर के ऊपर कोशिश की जाएगी कि बलूचिस्तान के ये जो दहशतगर्दी है BLA के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से बाकायदा ये तमाम सियासी जमातों से हिमायत लेने का हुकूमत की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है। और ये तमाम सियासी जमातें अगर मुत्तफिका तौर के ऊपर हिमायत ये देती हैं इन BLA के दहशतगर्दों का किला कमा करने के हवाले से, तो उसकी फौरी बाद ही ये ऑपरेशन किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जो मैं पहले भी इस हवाले से डिस्कस कर चुका हूं कि PTI को तो इसमें हुकूमत की तरफ से ये बहरहाल ये फैसला कर लिया गया है कि PTI अगर ये मशरूत तौर के ऊपर आना चाहेगी तो PTI को जो है वो वेलकम नहीं किया जाएगा। अगर गैर मशरूत आएगी तो PTI को वो किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या PTI गैर मशरूत या PTI इसमें अपनी जो सपोर्ट है वो दे सकती है या नहीं दे सकती। तो अगर हम देखें जो PTI इस टाइम जो उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो फोर फ्रंट के ऊपर है और ये PTI किसी तौर के ऊपर भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अपनी जो सपोर्ट है वो फराम करे। क्योंकि हमने देखा है कि इवन जो खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर, क्योंकि उनकी जमीनें वहां पे टांक जो मुल्हिका है जो आगे उससे वजीरिस्तान का इलाका शुरू होता है, तो वहां पे तो ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं कि PTI के ये जो वजीर आला हैं ये खुद जो तालिबान को भत्ता देते रहे हैं और इवन वहां पे जो तालिबान का इस कदर असर रसूख खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बढ़ चुका है कि वजारतों तक के और अहम ओहदों तक के लिए भी तालिबान की जो है वो इसमें इंटरफेरेंस या उस हवाले से वो देखा जाता है कि कहीं ये उनको नामंजूर ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में PTI वैसे भी खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो दहशतगर्दी की इस जंग के खिलाफ जो बाकी जो सियासी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं उनके साथ देते हुए ये दहशतगर्दी की जंग की हिमायत का ऐलान करे। अगर ये हिमायत का ऐलान करता है तो उसके बाद ये PTI की हुकूमत वहां पे और जो इनके वज़रा हैं वहां पे उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये PTI किसी सूरत भी ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो हुकूमत कोई फैसला करती है ऑपरेशन करने का, तो ये PTI किसी सूरत भी वो नहीं कर सकती इसकी हिमायत। और दूसरा आपने देखा भी होगा कि PTI की तरफ से तो एक वाज़े मौक़िफ़ है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो तालिबान हो चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो उनसे भी बातचीत के जरिए ही मामलात को हल किया जाए, ऑपरेशन की ये किसी सूरत भी हामी नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि PTI इस जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है उसमें PTI किसी सूरत भी ये हिमायत नहीं कर सकती। और यही वो वजह है कि PTI की तरफ से इस तरह की जो है वो शर्त रखी गई है जो कि वो खुद भी जानते हैं कि हुकूमत ये पूरी नहीं कर सकती, यानी इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा करना और पेरोल के जरिए रिहाई पे वो आएंगे तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। उस पर पहले भी हमने देखा है कि PTI की तरफ से ये इस तरह की जब शराइत रखी जाती हैं वो अधूरी छोड़ी जाती हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से बाकी माइनस PTI ये तमाम तर जो है आगे जो फैसला होगा वो उस पर वो अमल दरामद होते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त और अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज शाम को एक इम्पोर्टेंट जो वीलॉग है वो बलोचिस्तान के अंदर किस तरह से ये जो जो अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से ये जो बलोचिस्तान के ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो हैं और किस तरह और कैसी रूट्स हैं वहां पे, और फिर उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त और डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो अहम ओहदों के ऊपर नए लोगों को तैनात किया गया है, उससे क्या कोई अफगानिस्तान के अंदर भी रिजीम चेंज का वो बनने जा रहा है या नहीं, ये आज मैं शाम को अपना एक वीलॉग उस पर तफसीली जो है वो बात करूंगा। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।